Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is future continuous tense. This is the part 2 of future continuous tense. मतलब ये एक future continuous tense का part 2 है. इसके पहले हमने affirmative and negative sentences को समझा था, उसके रूल को समझा था और उसके कंडीशन को समझा था कि कैसे वो उसका फ्रेम होगा, कैसे उसकी फ्रेमिंग होगी. नेक्स्ट नंबर 2 इज मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है, जिसमें ये नंबर 3 है, यानी कि जो 4 सेंटेंसेस को हम लोग कवर करते हैं उसमें नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो समझेंगे. तो सबसे पहले आपको इतना पता है कि जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें भी प्रश्न पूछा गया हो, मतलब क्वेश्चन की गई हो, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है. तो इसमें विल और सेल, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी एंड सेल बी, ये सबसे पहले आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा. देन सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद बी. जैसा कि आपको मालूम है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और सेल बी एक ही साथ यूज होता है, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल सेल देन सब्जेक्ट का यूज होगा, यानी कि विल सेल का यूज करके उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद बी का यूज करेंगे. सो विल सेल सब्जेक्ट देन बी. फिर वर्ब में आईएनजी, मतलब जैसा कि आप अफर्मेटिव और नेगेटिव में लगाते हुए आए हैं कि वर्ब में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर इंपरेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है. सो इसका ये जो रूल है वो आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि क्या है रूल. अब इसकी फ्रेमिंग करते हैं, यानी कि इसके एग्जाम्पल को समझते हैं. एग्जाम्पल है शैल वी बी टीचिंग देम. क्या हम उन्हें पढ़ा रहे होंगे, क्या हम उन्हें पढ़ा रहे होंगे. यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है क्या, और क्या सबसे पहले है तो हम उसकी मीनिंग ना लिख के, यानी कि क्या की इंग्लिश ना लिख के हम सबसे पहले विल और सेल का यूज करेंगे. तो यहाँ पे वी है, वी के साथ आपको पता है कि विल का सेल का यूज होगा. तो यहाँ पे सेल वी बी टीचिंग, यहाँ पे देखिए वी इज अ सब्जेक्ट देन वी यूज द बी, यानी कि सब्जेक्ट वी के बाद हमने बी का यूज किया है. तो सेल और बी के बीच में वी का यूज हो गया है. तो सेल वी बी टीचिंग देम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो इसकी सेंस पूरी तरह डिफरेंस हो जाएगी. तो क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है. इसको एक बार और रिपीट करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है कि विल और सेल सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा, फिर वर्ब की आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. तो इसमें सेल वी बी टीचिंग देम. नेक्स्ट है Why will those students be laughing? वे स्टूडेंट्स, वे बच्चे क्यों हंस रहे होंगे. अब देखिए वे स्टूडेंट्स क्यों हंस रहे होंगे, तो क्यों बीच में है, क्यों हंस रहे होंगे, क्यों बीच में आया है, क्वेश्चन बीच में पूछा गया है. तो हमने बताया कि जब भी सेंटेंस में बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे हो तो उसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे. यानी कि सेंटेंस बनाते समय, फ्रेमिंग करते समय सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे. किसकी इंग्लिश, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश. तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों था, तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश वाई हो गया. वाई विल दोज स्टूडेंट्स. अब देखिए दोज स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हमने बताया कि विल और सेल के बाद, सब्जेक्ट के बाद फिर बी का यूज होगा. तो यहाँ पे बी का यूज हुआ है, देन लाफिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है वेयर विल ही बी स्लीपिंग. वे वहाँ क्यों सो रहे हो, वे कहाँ सो रहे होंगे. अब देखिए वह कहाँ सो रहा होगा, तो वेयर कहाँ बीच में आया है तो वेयर सबसे पहले लिखेंगे एंड ही के साथ विल का यूज होगा, देन बी एंड लास्ट में स्लीपिंग. एंड लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. सॉरी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होने चाहिए. हमारा लास्ट सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये हमारा लास्ट सेंटेंस है. क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नहीं का भी यूज हो, यानी कि नकारात्मक होते हुए भी प्रश्नवाचक हो, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों मिक्स हो, क्वेश्चन भी हो और नहीं का भी यूज हो. तो इसका रूल क्या हो जाएगा कि WH वाले वर्ड हो जाएंगे, यानी कि वाई, यू, वेयर, ये सब हो जाएंगे, एंड हाउ,
ये सब हो जाएंगे। तो WH वाले वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है शैल बी, बाकी सब वैसे ही है, शैल बी, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर नॉट का यूज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बी के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। जैसे कि निगेटिव में आप देख रहे थे कि विल और शैल के बीच में ही नॉट का यूज होता है, बट यहाँ पे क्या होगा कि विल देन सब्जेक्ट देन बी का यूज होगा, देन नॉट, वर्ब में ING एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसे क्या कैसे समझेंगे? तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाई विल दोज स्टूडेंट बी नॉट वीपिंग, हमने ये सेम एग्जाम्पल इसलिए रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन न रहे। व्हाई विल दोज स्टूडेंट्स बी नॉट वीपिंग, वे स्टूडेंट्स मतलब वे बच्चे क्यों नहीं हंस रहे होंगे। यहाँ पे क्यों भी आया है एंड नहीं भी आया है। तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई विल दोज स्टूडेंट, सेम वैसे ही है, बी का यूज यहाँ हो जाएगा, देन नॉट का यूज होगा और वीपिंग, वीपिंग के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है विल दे बी नॉट लाफिंग, वे क्यों नहीं हंस रहे होंगे। तो यहाँ पे वे क्यों नहीं हंस रहे होंगे, क्या वे नहीं हंस रहे होंगे, क्या वे नहीं हंस रहे होंगे। तो यहाँ पे विल का यूज सबसे पहले हो जाएगा, देन दे बी नॉट लाफिंग। तो आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, पहले आप इसे समझिए और इतना ध्यान रखिए कि आपको जो भी विल और शैल का यूज करना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि विल और शैल के बीच में ही नॉट का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।